अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका तारुफ आपकी ज़ुबानी। मेरा नाम मखदूम हुसैन है सर, और बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फैसलाबाद से एमएससी ऑनर मैंने किया हुआ है, और पिछले 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, एग्रीकल्चर में। अभी रिसेंटली जो मैं ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ वो इसमें इंडस्ट्रीज़ में हूँ, और उसमें मेरा रोल जो है वो मैनेजर एग्रो ऑपरेशंस है। जो हमारे इदारे का मेन इसमें इंडस्ट्री एक स्नैक सिटी है इसका इदारा, उसके अलावा डिस्कोनी, कैंडीलैंड और इसके दूसरे इदारे हैं। जो हम स्नैक सिटी में जो प्रोक्योरमेंट हम करते हैं अपने इदारे के लिए, उसमें हम पोटैटो प्रोक्योर करते हैं, वो हमें अपने स्नैक्स प्रोसेसिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपकी कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें से चिप्स एक है। जी जी बिल्कुल। और उसके लिए चाहिए होता है आलू। जी जी और बिल्कुल। आप आलू को मार्केट में से छांटी करके साफ़ सुथरे आलू को सिक्योर करते हैं, यानी महफूज करते हैं अपनी कंपनी के लिए, ऐसी। जी, उसमें दो चीज़ें हैं जी। हम बेसिकली मार्केट से क्रॉप नहीं उठाते। ओके। हमारे इदारे के जो प्रोक्योरमेंट का या परचेज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर उसके फार्म से प्रोक्योर करते हैं। इसमें फार्मर बहुत ज़्यादा इजी रहता है उसको क्रॉप देने में, इदारे को लेने में, और वो मार्केट के जंजल से वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, उसको अच्छा रेट मिल जाता है उसके अपने फार्म से। और ये सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, इसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये सीज़न से कम जिस जब उसकी आलू की सोइंग होनी होती है उससे भी पहले उसको रेट, उसके साथ टनेज, हर चीज़ पहले ही फाइनल कर दिया जाता है। तो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है रेट की, उससे फार्मर काफ़ी हद तक इससे महफूज रहता है। इसी वजह से वो अदारे को प्रेफर करता है अपनी क्रॉप देने के लिए। ये है ओवरऑल सारा सिनेरियो। हम फार्मर के फील्ड से हम उसको क्रॉप को उठाते हैं। जो फार्मर अपना आलू काश्त कर लेता है हाँ उसके जी। साथ आप आलू काश्त करने से पहले एग्रीमेंट करते हैं जी, या आलू बाद? काश्त करने से पहले एग्रीमेंट होता है कोई हमारा। मखसूस वैरायटियाँ काश्त जी करवाते जी, हैं? मखसूस वैरायटी हमारी काश्त होती है, उसका नाम लेरी डिजीटा है, नॉर्मल उसको एलआर कहते हैं। वो हमें ज़रूरत होती है उसकी। उसका साइज छोटा होता है या बड़ा? उसके साइज़ को फार्मर को पता होता है, हमने साइज़ जो उनको बता देना होता है कि 40 से प्लस हमने सारी की सारी क्रॉप उनसे फील्ड से उठानी होती है। 40 मोटाई से साइज़, हाँ जी हाँ जी। और जो उससे छोटा आलू है वो उसका उसको सीड के फार्मर लिए वो रखना होता है उन्होंने, क्योंकि नॉर्मल 40 से 45 सीड जो क्रॉप होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उन्होंने अपने लिए संभाल के रख लेना था अगली क्रॉप लगाने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि आपकी कंपनी काश्तकार को काश्त करने में हेल्प भी करती है, सीड प्रोवाइड करती है, या खाद, या उसको मतलब फील्ड का कोई एक्सपीरियंस, मतलब क्या सहूलियात देती है? फसूल सबसे पहले तो हम लोग प्राइस वाइज उसको बहुत बड़ी सहूलत होती है फार्मर को, प्लस जो फार्म एडवाइजरी सर्विसेज होती है, जब क्रॉप लग जाती है तो हमने कॉन्स्टेंट विजिट करने होते हैं उस क्रॉप के। हमारे साथ हमारी और भी जो एग्री ग्रेजुएट की टीम होती है जो कॉन्स्टेंट विजिट कर रही होती है, प्लस हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। उनकी फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, उनका फंजीसाइड प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग हम उनके साथ इंगेज होते हैं पूरे सीज़न के लिए। अगर कभी फसल के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, बीमारी की सूरत में या मौसमियाती तब्दीली की सूरत में, उसमें कंपनी क्या हेल्प करती है? उसमें हम लोग जी टाइम बेसिस पे पहले ही उनको प्लान बता रहे होते हैं। जिस तरह रिसेंटली एक थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, फ्रॉस्ट इंजरी हुई है, इस दफ़ा कोहरे का अंदेशा हुआ है, तो बिफोर टाइम ही कम्युनिकेशन दी जा रही होती है कि हम जो प्रिकॉशन होती हैं वो आने से पहले ज़मीन के अंदर अच्छा बत्तर देना होता है, अच्छी अमाइनो एसिड देना होता है, तो वो प्लान पहले ही उसको आगाही दी जा रही होती है। तो काफ़ी हद तक वो मतलब उस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर बच जाते हैं, क्योंकि बिफोर टाइम ही उसको पता चल जाता था कि ये चीज़ ये स्पेल आ रहा है और इसको किस तरह लेके चलना होता है। तो ये एक इदारा अच्छा उनको ओवरऑल सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसकी मद में कोई पैसे भी चार्ज करते जी, हैं या इसमें फ्री? कुछ कोई चीज़ नहीं चार्ज करते। ये हमारी अपने फार्मर के लिए एक जो है वो एक गाइडलाइन है, उसके लिए एक स्पेशल सर्विस होती है, क्योंकि उसके साथ साथ इसमें इदारे को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो मेन एक ही चीज़ होती है कि अच्छी क्रॉप, फार्मर की अच्छी क्रॉप भी आए और इदारे को भी अच्छी क्रॉप मिले। तो ये सारी एफर्ट उसी मद के लिए होती है कि ये मतलब सब कुछ उसी के लिए, इसलिए कपास की फसल हो, मकई की या फिर चावल की, उसके लिए फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाके फसल को और ज़मीन को चेक करते हैं। क्या आपका भी ऐसा कोई निज़ाम है? जी जी बिल्कुल, हमारा निज़ाम है। हम लोग एग्री ग्रेजुएट हमारे होते हैं हर एरिया के अंदर,
वो कांस्टेंट उनके पास ग्रोर होते हैं, उन्होंने उनको जाना होता है, उनको विजिट करना होता है और उनको सारी रिकमेंडेशन दे रही होती हैं, और वो प्रॉपर वो ट्रेन लोग होते हैं हमारे क्या पास। आपकी कंपनी के पास कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स भी हैं जो जिम्मेदारों को देते हैं? जी नहीं, वो हम हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम जो भी अच्छे मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। मोस्टली फार्मर को पता होता है कि वो क्या करना होता है। एग्रीमेंट रिटर्न होता है या वर्बल? जी जी बिल्कुल, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं। कम से कम कितने एकड़ के फार्मर के साथ एग्रीमेंट करते हैं? हमारी टनेज होती है, हमने टनेज पे मिनिमम 100 टन के ऊपर हमने जाना होता है, तो 12 से 14 एकड़ के अंदर तकरीबन 100 टन पूरा हो जाता है। आधा मुरब्बा फसल हो तो उस पे हम उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे चले कॉन्टैक्ट जाते कर हैं। लेते हाँ, हैं। उसके साथ साथ देखते हैं लोकेशन कैसी है और प्लस मतलब किस एरिए से हैं और नियर टू हमारी फैक्ट्री के करीब हो, तो ये सारी चीज़ें हम मद्देनजर रख के तो फिर हम फर्स्ट ईयर सब करते हैं। ये बताइए कि जिम्मेदार को मार्केट, ओपन मार्केट में फसल बेच के ज़्यादा फायदा होता है या आपके साथ काम करके ज़्यादा फायदा होता जी डेफिनेटली जो इसमें जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट पाकिस्तान की जिस तरह की है इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो वो बिल्कुल एक सिक्योर होता है कि यस इतनी मेरी टनेज है और इस रेट पे आना है, तो वो सिक्योर हो जाए मार्केट के उस बेंच मार्क से। तो मोस्टली जो हर ग्रोर तकरीबन जितने भी बड़े ग्रोर हैं उसमें से तकरीबन ओवर देन 60-70% लोगों के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। है? आप जब फसल आलू की फसल जो है खेत में से उठाते हैं तो मतलब आलू भराई करके फार्मर देता है और उसके बाद आप वहाँ से पिक करते हैं। जी 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 तो ये बताइए कि उनका पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, उनको पैसे कैसे मिलते हैं? पेमेंट जी उनको हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो वो फौरन हो जाते हैं या कुछ उसका टाइम होता है, हमने तकरीबन कोई 10 से 15 डेज के अंदर उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कभी कोई ऐसा वाकया भी हुआ कि किसी से एग्रीमेंट किया हो लेकिन उसकी फसल रिजेक्ट हो गई हो? जी इसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और फार्मर को पता भी होता है। उसमें दो हमारे अपने पैरामीटर्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होते हैं हमने, कि हमने स्कैप एक डिजीज आती है उसके ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस रेशियो से लेनी है, ग्रीन परसेंटेज है, इस तरह के पैरामीटर्स हैं। उसमें से जो फिर पैरामीटर से खुदा न खासा चीज़ें ऊपर जाती हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें उस पर हमें क्रॉप छोड़नी पड़ती है। ये बताएं कि प्रोसेसिंग करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है या फार्मर की जिम्मेदारी होती है? प्रोसेसिंग से आलू के बाद जो छांटी होती है, सफाई होती है, जी छोटे वो बड़े स्टार्टिंग प्रोसेस कहते हैं, वो सारा लेबर ग्रोवर ने जिम्मे होता है, उन्होंने स्टार्टिंग करवा वो के जिम्मेदार ने करवाना जी होता जी है। करवा के उन्होंने बैग में डाल के हमें जो है ना क्रॉप उनको वो देते हैं। मैनुअल होता है या मशीनरी के जरिए नहीं होता उस है? पे डिपेंड ऑन कि वो ग्रेडर इस्तेमाल करना चाहे, यस ग्रेडर इस्तेमाल कर सकता है सॉर्टिंग के लिए। अगर वो मैनुअल करना चाहे, यस वो मैनुअल कर सकता है, उसमें आपको कोई से- ऐसे नहीं है, उससे नहीं। पाकिस्तान में कितने इलाकों के अंदर आप प्रोक्योरमेंट करते हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें इंडस्ट्री है वो तकरीबन हमारे पास लाहौर से शुरू होकर लाहौर, कसूर, उसके अलावा हमारा दीपालपुर, पाकपतन, आरहवाला, साहिवाल, मियांचन और मेलसी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं हम डेटा तो आपके पास कितने इलाके हैं? ये सारे मेरे पास ही हैं। सारे आप यानी हेड हैं? जी जी ये मैं सारे। प्रोक्योरमेंट को तो कितने बंदों की टीम के साथ काम कर रहे हैं? उसके अलावा मेरे पास सुपरवाइजर आ जाते हैं जो फील्ड में, वो 50-60 वो लोग होते हैं, हम्म। तो प्लस अग्रेरियन की हमारी टीम होती है, 2-3 अग्रेरियन हमारे होते हैं। तो इस तरह एक सीजन की अच्छी टीम होती है जो फील्ड में। एग्रीमेंट बहुत क्लियर होता है या उसके अंदर कुछ जूम आनी या हिडन चीजें होती नहीं हैं जिससे क्लियर फार्मर को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल क्लियर चीज़ें होती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हिडन चीज़ नहीं रखी जाती। और फार्मर को पता है, ये माशाल्लाह तकरीबन 12-14 साल से प्रोसेस, 14-15 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, तो हर चीज़ मोस्टली ग्रोअर्स को पता है और वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू रिव्यू नहीं होता है। नया होता है। जी जी और इसकी कोई फीस वगैरह भी है जी या कुछ free कुछ होती है? नहीं कुछ नहीं होता। तो ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है नहीं या जी personally ये भी? पर्सनली होता है। और ये फर्ज करें कि फार्मर आज अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो कितने दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जब प्रोसेस शुरू होता है जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर? जुलाई के अंदर हमने वो शुरू करना और अगस्त में इसको क्लोज करना होता है। ओके। उससे पहले पहले आपका जो टारगेट होता है सालाना वो कितने टन का होता है? ये डिपेंड होता है हमारी नेशनल सेल से कि वो सेल कितना है। हमारे जो प्लांट है उनकी कैपेसिटी तो तकरीबन 20,000 प्लस की है, 20,000 टन प्लस की है। तो फिर उस हिसाब से जितनी फोरकास्ट आती है तो फिर हम लेते हैं कि 17,000 लेना है, 18,000 लेना है, 20,000 लेना है, 22,000 लेना है, तो ये फिर उस वक्त ही डिसाइड होता है। तो बाज़ात मंडी के अंदर रेट बहुत ज़्यादा गिर गया होता है लेकिन आप एग्रीमेंट करके बाउंड हो चुके होते हैं, तो उस सूरत में आपको नुकसान नहीं होता? नहीं उस पर देखें वो एक लिमिटेड होता है कि 20 से 25% हमने जो प्रॉफिट रेशो रखी होती है वो सब दायरे इसी तरह करते हैं, तो उस पर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए वो इदारा उसको ऑन करता है उसको। आपकी आलू से बनने वाली जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं उनका नाम क्या है? उसमें मेन हमारा जो ब्रांड है वो कर्लीज है,
कर लीज। करलीस पे हम हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है पाकिस्तान का, और उसके अलावा चिल्स आता है हमारा, फिल्स है, ये सारे पोटैटो से बनते हैं। पोटैटो से बनते हैं। तो आप इस फील्ड में कितने अरसे से? मैं जी, मुझे 7 ईयर इसमें हो गया, उससे पहले मैं पायनियर में था, मैं संजंटा में था, तो ओवरऑल तकरीबन 12 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी एमएससी ऑनर्स है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस फील्ड में सोच समझ के आए इत्तफाकन या हादसा? नहीं जी, बिल्कुल सोच समझ के, प्री प्लान, क्योंकि फार्मर फैमिली थी मेरी, तो शुरू स्टार्ट से उसी तरह ही चला है। तो खुद भी फार्मिंग करते हैं? जी, खुद भी फार्मिंग, वहाँ पे हमारे शेखपुरा में फार्मिंग है। फार्मर्स तो आपको खुश रखने की कोशिश करते होंगे? देखिए, ये चीज़ें, वो चीज़ें एंड पे वही आ जाती है कि जो क्वालिटी होगी उस पर यहाँ से जब जाती है उसका पूरा बैकअप है, उसको चेक होना होता है, जब प्लांट पे आता है तो वहाँ पे चेक होना है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जहाँ तक हैं वहाँ तक ही रहती हैं। आलू जो क्वालिटी हमारी पूरी है तो वो क्रॉप ने जाना है, अगर नहीं आनी तो वो रिजेक्ट हो जाए। आलू जिम्मेदार से उठाने के बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद स्टोरेज में, हमारे कोल्ड स्टोरेज में? जी, कोल्ड स्टोरेज में, फैक्ट्री में हमारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उसके बाद रेंट आउट जो होता है वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। और कोल्ड स्टोरेजेस कंपनी के अपने हैं या जी, रेंट? कोल्ड स्टोरेज कंपनी के अपने हैं जी, इसमें रेंट आउट भी एक आधा हो जाता है, मोस्टली कंपनी के अपने। और ये प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं? ये हमारे लाहौर में सुंदर नर्सरी स्टेट के अंदर प्लांट है। आपसे रब्ता करना हो तो कैसे किया जा सकता डेफिनेटली जी, कॉन्टैक्ट नंबर जी, ज़रूर बताइएगा। 0321821053 ये मेरा है? कॉन्टैक्ट। थोड़ा आहिस्ता बताएंगे। 0321821053। और एक मरतबा उर्दू में? 0321 8210 531। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। दुआ में याद रखिए। जी वेलकम जी। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।